यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय के पश्चात आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। और मुख्य मुद्दा जो कल से मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स वगैरह जो आ रहे थे, उसी मुद्दे को लेकर वापस आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा है कि बहुत सारी लंबित भर्तियां हैं और सीएमओ तक उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सीएमओ में जो बात जा रही है, नमस्कार पृथ्वीराज जी, हरचंद जी, साकिर जी, सीएमओ में जो बात जा रही है, सीएमओ में बात पहुंच नहीं रही है। वस्तु स्थिति यही है कि सीएमओ में एक बात रखी जाती है कि ये भर्तियां पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। मैं स्वस्थ हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, एक बड़ी मुहिम के लिए आप लोगों का साथ चाहिए और जो पद खाली है वो पूरे भरे जाए। हमारी पूरी से शुरू कोशिश यही रही है कि अंतिम पद भरा जाए। उसको लेके हमने याचिकाएं लगाई है, कोर्ट में ऑर्डर भी इस प्रकार का हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की जो अनसुनी जो सुनवाई हो रही है उन पर प्रेशर बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसके तहत आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, विष्णु जी, दीपक जी, सतपाल जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में एक बार शेयर कर दे ताकि लोग जुड़ सके, लोगों तक बात पहुंच सके, हम संगठित हो सके और हमारा जो हक है वो हम ले सके। देखो, मैं आज जो लाइव आया हूं वो उस मुद्दे पे है कि बहुत सारी भर्तियां हैं जिनकी, जैसे 2018 रीट की लेवल फर्स्ट और सेकंड की, 2016 गणित विज्ञान और इंग्लिश की, 2016 सेकंड ग्रेड की, ये इन भर्तियों का तो मुझे नॉलेज है सारा। हाँ, 2020 का मैं बाद में बात करूंगा इस मुद्दे पे भी कि इन भर्तियों पे बहुत सारी सीटें खाली है। बेरोजगार युवा, नौकरी लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मान नहीं रही है कि वो नौकरी लगा हुआ है। और उसी के तहत एक बार आप जो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उसको शेयर करें ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें कि किस प्रकार ये प्रक्रिया होगी। मैंने इस संदर्भ में बात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो पूरी होने, निदेशालय ने इनको ये बताया गया इतने पदों पे भर्ती निकाली गई थी, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने पद खाली नहीं बताया। उन्होंने कहा इतने पदों पे वेटिंग आ गई, इतने पे रीशफल आ गया और इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा पद खाली है, और सीएमओ में भर्ती कंप्लीट बता दी और ये कहा गया कि इन पदों पे जो बाकी रहे हैं थोड़े बहुत पद, ये नहीं बताते हैं कि 6000 पद खाली है, 8000 पद खाली है, 900 पद खाली है, 800 पद खाली है। इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कहीं पे, और ये कहते हैं कि जो पद खाली है उनका अगली भर्तियों में ऐड कर दिया जाएगा। आज मैं रूबरू बिल्कुल रेट का टोकरा भी खुलाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से समझे। आप सभी लोग जो पीड़ित है वो मुझे, मैंने वैसे पोस्ट भी डाली थी, टेक्स्ट एसएमएस करें अपने भर्ती से रिलेटेड जो मेरे संज्ञान में नहीं है। और इसके अलावा आप लोग खुद एक्टिव हों और मुझे मेरे उन्हीं नंबरों पे व्हाट्सअप आप मुझे अपने लोकल एमएलएज, जो आपके लोकल एमएलए हैं, उन लोकल एमएलएज का आप मुझे लेटर हेड पे लिखें। जो किसी को भी अगर लेटर हेड का प्रारूप चाहिए तो मेरे से ले सकता है। मैंने भी 30-40 एमएलए से लिखवा लिया है और जो मेरी मीटिंग होनी है इसके संदर्भ में मैं सीएम साहब तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जो तक ये जो बात आती है उसमें ये बताया जाता है कि ये लंबित भर्तियाँ हैं ही नहीं, इन भर्तियों को आउट ऑफ बताया जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय मंत्री है डोटासरा जी, इन तक तो बात पूरी पता है कि इन पदों में इतने खाली है और है, लेकिन जो सीएम साहब तक जो बात सही तरीके से मुद्दों के हिसाब से नहीं रखी जाती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने क्षेत्र के लोकल विधायक से आप लिखवा के मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप पे कि इस एमएलए के द्वारा हमने ये लिखवाया, इन्हीं दिनों का इस एमएलए द्वारा ये लिखवाया, लेटर हेड ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाए और मुझे व्हाट्सअप कर दे पूरी डिटेल के साथ अपनी भर्ती को लेके और एमएलएस के लेटर हेड। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी है मैं लिखवा रहा हूँ। और जितने भी शिक्षा विभाग की मैं भर्ती बात कर रहा हूँ, अविनाश जी जैन की, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। जो आप लोगों के लोकल एमएलएज है, पूर्व एमएलएज है, जो
या कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो चाहे चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं या पूर्व एमएलए किसी भी पार्टी के रहे हैं, और वर्तमान के 25 सांसद हैं, उन सांसद के अलावा 10 राज्यसभा के सांसद हैं, उन सभी से आप लिखवाने की कोशिश करें। जितना कोशिश है मैं बनवा रहा हूँ अपनी तरफ से। सभी भर्तियों का जो लेटर हेड आप लोग मुझे 2 या 3 दिनों में अपने एमएलए से लिखवाए और मुझे सेंड करें। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए मैं अगले जो इसी पेज पे, मेरे पेज पे मैं एक डिस्क्रिप्शन पे एक पोस्ट भी डाल दूंगा, एक ग्रुप वगैरह है टेलीग्राम का, तो उसमें आप जुड़ जाना, ताकि उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि कोई भी बात होगी तो उसमें भी मेरे सामने बात आ जाएगी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि क्या वेटिंग आएगी नहीं आएगी, क्या जो पद खाली रह गए, क्या कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, देखो गवर्नमेंट ने बच्चों के 2 साल की सैलरी खा चुकी है। 2 साल पहले लोग नियुक्ति के पात्र थे, 2 साल से अभी तक वो भटक रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 साल की वो सैलरी खा चुके हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब उनको प्रतीक्षा सूची निकालनी पड़ेगी और हर हाल में निकालनी पड़ेगी, हमें पूरा प्रेशर बनाना पड़ेगा। और मेरे जहाँ तक मैंने बात की है इसके संदर्भ में अपनी बात भी बन जाएगी। 2018, 2016, 2013, 2012 और 2017 संस्कृत विभाग और इनकी सभी की जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, राहुल जी ढाका, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से इस बात को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अपने जितने भी अपनी जिस भर्ती की है, जो भी डिमांड है आप लोगों की, मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप कॉल करें, मुझसे बात करें। और मुझे प्रारूप अगर किसी के पास नहीं है, क्या एमएलए से लिखवाना है, तो आप प्रारूप मुझसे ले लें। और लगभग 40-50 एमएलए से मैं लिखवा चुका हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। अपने जितने भी व्हाट्सअप है, फेसबुक ग्रुप्स है, इनमें ये बात पहुँचाए, लेटर हेड पे लिखवाए। और लेटर हेड पे लिखवा के जो लंबित भर्तियाँ, क्योंकि वो भर्तियाँ पूरी होनी ज़रूरी है, वरना जो आगामी भर्तियाँ उनमें बहुत सारी अड़चनें पैदा होगी। तो मैं आप लोगों से फिर से वापस कह रहा हूँ कि आप मुझे 2 दिन के अंदर अपने जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी है, वर्तमान के एमपी है, पूर्व एमपी है, इनसे लेटर जितने ज़्यादा अपनी भर्ती के संदर्भ में आप लिखवा सकते हैं लिखवाए। और किसी को भी किसी भी एमएलए एमपी के नंबर चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं और मेरी टीम से ले सकते हैं। मेरी टीम पूरा वर्क कर रही है इस मैटर पे, और जल्द ही एक फाइल का चिट्ठा बना के मैं सीएम साहब के सामने रखने वाला हूँ। तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि किसी का भी तथ्य, किसी का भी जो विभाग है वो कमज़ोर ना पड़े। नर्सिंग भर्ती के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। राजेश जी, मैंने इसके संदर्भ में भी बात रखवाई है। तो प्रयोगशाला सहायक की इनकी जो भी आपका जो मैटर है वो मुझे आप अपने व्हाट्सअप नंबर, जिसके पास नहीं है मेरे पेज पे अवेलेबल है, 9251530007। तो आप लोगों से मैं वापस से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि 2000 जितने भी आपकी रीट की जो भर्तियाँ हैं, अपने लोकल एमएलए से, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, और साथ में कांग्रेस का जो विधायक प्रत्याशी रहा है अगर बीजेपी का एमएलए है तो आप लोग लिखवाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा के 2 दिनों का आपके पास वक्त है। आप मुझे 2 दिनों में, आज तारीख वैसे 3 हो चुकी है, 4-5 ये आज का भी दिन मान लीजिए, इनके लिखवाए। और एमएलए कोई ये कहेगा मैं राजनीति से जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, मुझे जानकारी ही नहीं है, तो आप लोगों को मैं आज भी क्लियर कर देता हूँ, राजनीति से जुड़ा या नहीं जुड़ा, आप इतने तो जरूर जुड़े हैं कि एमएलए को कॉल कर सकते हैं। आपने वोट दिया है तो आप लोग कॉल करें, उनसे एक बात बोले कि हमारी इस भर्ती का प्रकरण है, आप इसको अपने लेटर हेड पे सीएम से लिख के दे। सीएम साहब को वो लेटर भेज देंगे अपनी तरफ से, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आपको या एक सॉफ्ट कॉपी आपको लेनी है, जो आपको मुझे भेजनी है मेरे व्हाट्सएप पे। और जल्द से जल्द आप यकीन करें, अंतिम पद हमें भरवाना है और इसमें अपने को फ़ायदा भी मिलेगा, और इसको जल्द ही अपन इसको अंतिम पदों की भरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस काम को बखूबी से करें। अपने जितने भी एमएलएज आपकी जानकारी में है, एमपी है, उन सभी को ये बात बोले कि ये हमारी भर्ती है, चाहे 2016 का मैटर है, 17 का है, 18 का है, जितने भी लंबित भर्ती है, क्योंकि विभाग उसको पूरा मान रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2020 की भर्ती को कल मैंने पोस्ट डाली है, 27 मई पर करवाने के मूड में है गवर्नमेंट। देखो 2020 का एक और इश्यू ये है कि गवर्नमेंट 10वीं 12वीं के जब एग्ज़ाम करवा रही है, वो भी 10 से 12 लाख के लोगों को उनको व्यवस्थित कर रही है, तो रीट का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हालांकि आप लोग ये सोचोगे कि
अभी तक 3 महीने का टाइम बोला है शिक्षा मंत्री जी ने, तो मैंने कल बोला है मध्य सितंबर या अक्टूबर के लगभग एग्जाम करवाने के पूरे मूड में है। आप लोग तैयारी करते रहे। पैटर्न वही 2 पेपर के मूड में है और बाकी पैटर्न का मैं आपको जिक्र कर दूंगा जैसे ही मेरे सामने बात आएगी। जितने भी बात होगी जो भी सिलेबस रहना, रीट का तो एग्जाम फाइनली होना है, जो एनसीटीसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होना ही है रीट का। और दूसरी बात ये है कि दूसरा पेपर करते हैं या वेटेज हटा के पिछली वैकेंसी के तरह वो करते हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी जाएगी रीट 2020 के लिए। लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा सूची का वेट कर रहे हैं पीछे के, जिनको लगभग मैं मानता हूं कि वो अध्यापक है, नौकरी लगे हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही है उनको, उनका जो हक है वो कहीं नहीं जाएगा। आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमारी टीम का साथ दें। और मैं आपको उम्मीद के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका हक कोई नहीं मारेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी से एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी ग्रुपों में, सभी व्हाट्सएप में, सभी फेसबुक ग्रुप में आप शेयर करें ताकि आपकी बात, आपकी हक की बात है और आज से आप काम लग जाए। हिम्मत मत हारे। 2016 इंग्लिश का हो चाहे साइंस मैथ का हो, 2000 अपील नो अपील सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी अगर गवर्नमेंट पे अपना प्रेशर होगा तो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे अभी अवगत कर दे कोई और भर्ती है। 2016 संस्कृत विभाग और 2016 इंग्लिश और साइंस मैथ का इनका मुझे पता है। 18 की लेवल फर्स्ट और सेकंड का मुझे पता है। 2016 सेकंड ग्रेड का मुझे पता है। लेकिन आपको काम करना है। मैं अकेला खुद भी लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको भी इन भर्तियों के लेके काम करना है। कोई और चर्चा है तो मुझे बोलिए जल्द से जल्द। बाकी आप भी काम में लगे और मुझे टेक्स्ट SMS कर दे, बाकी आप काम कर ले। धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं बात रख रहा हूँ पारस जी। LDC 587 पोस्ट, इस पर भी मैं बात करूँगा। सेकंड ग्रेड का मैंने बोल दिया, दलजीत जी वाला जो मैटर चल रहा है कोर्ट में। पंचायत राज का भी मैं बोल लूँगा। कितनी सीट आएगी इसमें? बिल्कुल LDC की जो 587 पोस्ट हैं उनको ऐड करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, हर हाल में करूंगा। संस्कृत विभाग का कह नहीं सकते सर, संस्कृत विभाग रीट में कॉमर्स को ऐड करवाएंगे। 2018 सेकंड ग्रेड नियुक्ति, बिल्कुल इस 2018 का तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। गवर्नमेंट को खुद को संज्ञान लेना चाहिए। इसके संदर्भ में मैंने भी बोला है और मैं बोल दूंगा। इमरान खान जी मदरसा सहायक का आप मुझे दे देना, लाइब्रेरी ने एग्जाम का डिटेल्स वगैरह भेज देना आप सारी। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े हैं। मैं आप लोगों से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन इस काम को, मुहिम को स्टार्ट